क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ इस तरह का चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी वजह से वो न सिर्फ अलग थलग पड़ते जा रहे हैं बल्कि अकेले भी पड़ते जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान, क्या जीतन राम मांझी, इनको इनकी तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक की स्थिति ऐसी बताई जाने लगी है कि खुद उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, यानी कि संजय झा या ललन सिंह या इस तरह के नेता भी अब भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं। और नतीजा ये है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं कि वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से हथियार डाल देने वाले व्यक्ति हैं? ऐसा कतई नहीं लगता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पूरी तरह से सतर्क है। तो आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस स्थिति में पहुंचा देने का एक प्लान बना लिया है, जिसके तहत नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का प्रत्याशी न बनाया जाए। और इस यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग पर भी कोई फाइनल हामी नहीं भरी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपने दो सिपह सलारों यानी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी अपने बस में कर लिया है। और ये दोनों भी उसी भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा में भाजपा बोल रही है। पिछले दिनों दोनों नेताओं ने अलग अलग तरीके से ये बात कह दी कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। बीजेपी की तरफ से ये बात तो पहले ही कही जा चुकी है और उसके कई नेता, यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कह दी है कि चुनाव के बाद ही हम लोग को ये फैसला करना है कि बिहार के का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन क्या सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस पूरे चक्रव्यूह को अकेले भेद पाएंगे? कि अब नीतीश वो नीतीश नहीं है 2010 में जो नीतीश थे। और इसके साथ साथ एक नया डेवलपमेंट नीतीश कुमार के साथ ये हुआ है कि अब नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से भी उतने शक्तिशाली और उतने बैलेंस नहीं दिखते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में उनके द्वारा उटपटांग हरकतें भी एक बड़ी मुसीबत के रूप में और उनकी छवि को नकारात्मक रूप में पेश करने वाली होती रही है, ये साबित होती रही। इसी क्रम में आपने देखा कि जब पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक दिल्ली में थी, तो नीतीश कुमार ने एक तरह से नाराजगी जाहिर करते हुए नीति आयोग की बैठक से खुद को अलग रखा। और जो मुख्यमंत्री को जो कहना था, उनके जो भाषण को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पढ़ा था। और उसके बाद जो दूसरे दिन मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई एनडीए की, और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो एक फुटेज भी आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं और वहां पे सम्राट चौधरी खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जो उनके बॉडी लैंग्वेज से, नीतीश के बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ झलक रहा है। और यही कारण बताया जाता है कि कुछ देर जब वहां पे उस मीटिंग में वो बैठे, तो अचानक एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक को वो छोड़ करके चले गए। तो इस तरह से नीतीश कुमार इग्नोर करने की जो एक नई रणनीति बीजेपी ने बनाई है, और उसका सीधा सीधा मकसद यह है कि नीतीश ये चाहते हैं कि पार्टी, पूरा एनडीए ये घोषित कर दे कि नीतीश कुमार ही अगली बार चीफ मिनिस्टर होंगे। और दूसरा ये कि सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जाना कि हमें बराबर बराबर सीटें चाहिए, यानी कि बीजेपी जितनी सीट पे लड़ेगी उससे कम सीट पे जदयू भी नहीं लड़ेगा, और जो बाकी की सीटें होंगी वो एनडीए के 3 घटक दलों को दी जाएगी। इस पर भी बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से कोई कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया जा रहा है। और यही नतीजा है कि बीजेपी ने जो ये चक्रव्यूह रचा है नीतीश कुमार के खिलाफ, उस चक्रव्यूह में इस तरह से उलझ गए हैं कि नीतीश कुमार अब इसके बदले में कि क्या नीतीश कुमार किसी और विकल्प पर गौर कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डंके के चोट पे कहा है कि हम अब इधर उधर नहीं जाने वाले, अब यहीं रहेंगे।
तो एक तरह से नीतीश जो बार बार ये रिपीट करते हैं, इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भरोसा नहीं है कि ये आदमी हम लोगों के साथ कब रहेगा और कब चला जाएगा। तो नीतीश कुमार की जो ये एक छवि है, पलट जाने की छवि, ये पलट जाने की छवि ही को ही उन्होंने अपना टीआरपी बना लिया है। और ऐसा लगता है कि इसी वजह से नीतीश कुमार किसी और विकल्प पर भी सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि माइनस नीतीश हो जाने पर बीजेपी का क्या बुरा हाल होता है बिहार में। आपने 2015 के चुनाव में देखा कि किस बुरी तरह से नीतीश कुमार जब उधर चले गए तो बीजेपी किस बुरी स्थिति में आ गई। और और जब 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ आ गए तो फिर वही भारतीय जनता पार्टी इतनी सफलता हासिल की कि उसने नीतीश कुमार की पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नीतीश को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता और नीतीश को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन नीतीश को अब मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। और इसमें जो एक बड़ा रोड़ा खुद अंदर से नीतीश कुमार की पार्टी में है, वो रोड़ा है ललन सिंह और संजय झा की। ये दोनों के दोनों ऐसे नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड में होते हुए ये बीजेपी के स्लीपर सेल के आदमी कहे जाने लगे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को इन दोनों पर भी अब भरोसा नहीं है। और तब लगातार जो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से जो मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली से लौटने के बाद अचानक वो जनता दल यू के दफ्तर चले गए और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ बैठक की। तो ये एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के भले ही कुछ नेता बीजेपी से मिलते जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल जो जनता दल है वो उनके नियंत्रण में है। और ऐसी सूरत में बीजेपी को उनको अगर इग्नोर करती है तो फिर उसे उसका खामियाजा ठीक उसी तरह भुगतना पड़ेगा जिस तरह 2015 में बीजेपी ने भुगता था। इधर जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल का डर दिखा करके बीजेपी को ये संदेश भी दे सकता है कि अगर तुमने हमें मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं बनाया तो वैसी सूरत में हम तेजस्वी की तरफ जा सकते हैं। और उसके बारे में जो पॉलिटिकल पंडित है उनका ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार अब उधर जाते हैं तो वैसी सूरत में उन्हें वो अपने बेटे को आगे कर सकते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी मान लेंगे और अपने बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। तो ये एक कयास है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, ये एक कयास है। और इसी कयास को काफी बल भी मिल रहा है और यही नतीजा है कि बीजेपी भी नीतीश कुमार से उस चाल का इंतजार बीजेपी भी नीतीश कुमार से खार खाए रहती है और बीजेपी नीतीश कुमार को झेलना चाहती है, क्योंकि उसे भी ये पता है कि नीतीश से अगर ज्यादा अनबन की गई तो फिर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।